उसी तरह तुम्हारा अंत भी निश्चित होगा। दोस्तों, हम सभी भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की लीला तो अक्सर सुनते, पढ़ते और टीवी सीरियल में देखते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? उनके मृत्यु के कौन कौन से कारण थे? क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया? और सबसे महत्वपूर्ण, उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ? दोस्तों, ये सभी सवाल ऐसे हैं जो लगभग हर किसी के मन में आते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 1312 ईसा पूर्व मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, गोकुल और बरसाना में हुआ था। बाद में उन्होंने द्वारिका नामक एक नगर का निर्माण करवाया, जिसे स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने बनाया था। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया था, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया। कहा जाता है कि उस समय उनकी उम्र 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप है, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, कुछ धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन सहित उसके सभी भाइयों का अंत हो गया, तब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। उस समय भगवान श्री कृष्ण भी वही मौजूद थे। उसी समय गांधारी वहां पर आती है और अपने पुत्र और कुल के अंत का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती है कि जिस प्रकार आपने मेरे कुल को आपस में लड़वाकर उसका अंत किया है, ठीक उसी प्रकार एक दिन आपके कुल का भी अंत होगा। सभी यदुवंशी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, गांधारी का कहना था कि श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। संसार की हर गतिविधि पर उनकी दृष्टि है। वे चाहते तो इस महाविनाशक युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, इस श्राप को यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो टाल सकते थे। वे स्वयं नारायण थे, उन्हें कोई भी श्राप छू नहीं सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। गांधारी द्वारा दिया गया श्राप को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्हें प्रणाम करके वापस अपनी नगरी द्वारिका लौटाई और द्वारिका में उन्होंने 36 वर्षों तक राज किया। दोस्तों, समय बीतता गया और एक दिन देवर्षि नारद सहित कुछ महान ऋषि मुनि द्वारिका में घूमने आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके मित्रों को शरारत सूझी। उन्होंने सांब को एक स्त्री के रूप में तैयार किया और ऋषि मुनियों के पास लेकर गए और उनसे बोले, ऋषिवर, ये स्त्री गर्भवती है। आप अपनी दिव्य शक्ति से देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। अब ऋषि मुनियों ने तो अपनी दिव्य शक्ति से यह जान लिया कि ये उनकी परिहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर ऋषियों ने सांब को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारे पेट से एक मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समस्त कुल का अंत का कारण बनेगा। इस श्राप को सुनकर सब लोग डर गए। उन्होंने ये घटना द्वारिका के महामंत्री उग्रसेन को बताई। दोस्तों, करीब 1 सप्ताह बाद सांब के पेट से एक मूसल उत्पन्न हुआ, जिसे उग्रसेन ने उस मूसल का चूर्ण बनवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। परंतु समुद्र के बहाव के कारण वो लोहे का चूर्ण वापस किनारे पर आ गया, जिसके बाद वहाँ पर एक एड़का नामक घास उग गया। दोस्तों, इस घटना के बाद द्वारिका में कई अशुभ संकेत देखने को मिलने लगे, जैसे सुदर्शन चक्र, बलराम जी का हल, श्री कृष्ण का शंख और रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन से कहा कि पूरे राज्य में यह आदेश सुना दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ या सामग्री का इस्तेमाल और उसका उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इसके बाद धीरे धीरे द्वारिका में अपराधों और पापों की बढ़ोतरी होने लगी। ये सब देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने राज्य के सभी पुरुषों को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। यात्रा के दौरान वे सभी प्रभात क्षेत्र में विश्राम करने के लिए रुके। बाती बातों में कुछ लोग आपस में भिड़ गए। धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ता गया और ये झगड़ा एक युद्ध का रूप ले लिया। सभी लोगों का शस्त्र टूट गया। फिर कुछ लोगों ने वही पास में ही उगी एड़का घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो ऐसी घास थी जो किसी के भी हाथ में आते ही एक लोहे का मूसल बन जाता था, जिसके एक ही प्रहार से व्यक्ति के प्राण निकल जाते और इस प्रकार सभी यदुवंशी आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। अब यदुवंशियों के खत्म होने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ जरा नामक एक शिकारी आया। वह जंगल में हिरण की तलाश में आया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण का लाल तलवार हिरण के आँख के समान चमक रहा था। जरा ने बिना जाने परखे हिरण का आँख समझकर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में लगा। कुछ देर बाद जरा श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उनकी ये हालत देखकर उसे खुद पर बहुत पछतावा हुआ और वह रोने लगा। इसके बाद वह भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि ये सब पहले से ही निश्चित था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
उन्होंने बताया कि त्रेता युग में जब मैंने श्री राम के रूप में छुपकर बाली का वध किया था, तब बाली की पत्नी तारा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया था कि जिस प्रकार आपने छुपकर मेरे पति को मारा है, ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में मेरे पति आपका वध करेंगे। उसी श्राप को पूर्ण करने के लिए द्वापर युग में बाली ने जरा नामक शिकारी के रूप में जन्म लिया था। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिसे शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।